ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कीजिए। हमारा सारा जीवन मूर्त पदार्थों के इर्द गिर्द घूमता है। पल भर को भी हम मूर्त पदार्थों से विरत नहीं होते। इसलिए मूर्त के साथ हमारा बंधन अनादि से अनवरत चल रहा है। इस बंधन को विराम देना है तो मूर्त पदार्थों से विमुख होना होगा। और निश्चित ही यह वीरों का काम है। यदि दुखों से छूटने की तीव्र भावना हुई हो तो फिर आप अपने सन्मुख रहकर मूर्त पदार्थों से विमुख रहकर दुखों से मुक्त हो सकते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में भी हम मूर्त पदार्थों के इर्द गिर्द ही बने रहते हैं, उनके सन्मुख ही रहते हैं। धर्म बस मूर्त पदार्थों से, जड़ पदार्थों से नाता तोड़ने का नाम है। चेतन ने जड़ से नाता बनाया है और वही उसके सर्व दुखों का कारण है। जो अमूर्त है वह मूर्त के साथ व्यवहार करता है, उसके आश्रय से जीता है, इसलिए बारंबार जन्म मरण करता है। मूर्त पदार्थों को जानना देखना बंद करने के लिए हमें अपने सन्मुख रहना है। हमारी अमूर्त काया भी मूर्त काया में मिली हुई है, तो उस अमूर्त काया तक पहुंचने के लिए हमें नेत्र बंद कर अंतर्दृष्टि करनी है। मूर्त काया के बराबर ही हमारी अमूर्त काया है। उस अमूर्त के अवलंबन से ही हम मूर्त के बंधन से छूटते हैं। एक बार भी हमारे भीतर ये सम्यक विचार उत्पन्न हो कि मैं मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करूंगा, इंद्रिय जय करूंगा, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करूंगा। मूर्त पदार्थों में जो हमारी रुचि है उसको छोड़ना होगा। उन्हीं में जो इष्टनिष्ठ बुद्धि है उसको छोड़ना होगा। मूर्त कर्म के संबंध से ही बाहर के मूर्त पदार्थ इष्ट अनिष्ट अनुभव में आते हैं। यदि सूक्ष्म मूर्त कर्म का संबंध नहीं हो तो फिर बाहर के मूर्त पदार्थ हमें सुख दुख में निमित्त नहीं होते हैं। जब मूर्त कर्म का संबंध नहीं होता तो फिर हम मूर्त पदार्थों को विषय ही नहीं करते, और जब उनको हम विषय नहीं करते तो सकल मूर्त कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, अपने उत्तम सुख को पा लेते हैं।
सुख के लिए सभी प्रयत्न करते हैं, पर मूर्त पदार्थों का आश्रय कर ही सुख पाने का प्रयत्न करते हैं। तभी कहा सुख हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। जिनके पास सुख नहीं है, ऐसे मूर्त पदार्थों के अर्जन रक्षण भोग से ही हम सुखी होने का प्रयत्न करते हैं। और जो सुख स्वभावी है वह अंतर में स्थित है और अंतर्दृष्टि से ही उपलब्ध होता है। सुख के लिए बस उसी से युक्त रहना है। प्रयत्न तो हम करते ही हैं, बस मिथ्या प्रयत्न को छोड़कर सम्यक प्रयत्न करना है। एक भी जीव ऐसा नहीं है जो सुख के लिए प्रयत्न नहीं करता हो। वह सुख के लिए बाह्य मूर्त पदार्थों की ही योजना बनाता है, उन्हीं के अर्जन रक्षण भोग का उपाय करता है। करना चाहिए अपने अमूर्त काया का ही अर्जन, उसी का रक्षण, उसी का भोग। और अपने अर्जन रक्षण भोग में जीव अत्यंत स्वाधीन है। इसलिए अत्यंत निराकुलता से जीव अपने आप को पा सकता है और अंतर्मुख रहकर उसके अनुपम सुख को भोग सकता है। एक बार अंतर्दृष्टि करके अपने मुहूर्त में परमात्मा पने के आनंददाता प्रभु की स्थापना कीजिए और फिर उसके सन्मुख रहना मात्र उसकी आराधना करना। परमात्मा की आराधना अवश्य करिए, पर वह परमात्मा आप स्वयं है, जो अपने आभ्यंतर अमूर्त काया है। वही हमारा वास्तविक परमात्मा है। उसी को लक्ष्य में लेने से आनंद की अनुभूति होती है, शांति का अनुभव होता है, वीतरागता होती है। सारी कहानी मूर्त वर्सेस अमूर्त की है, स्व वर्सेस पर की है, अंतर्मुखता वर्सेस परमुखता की है। इंद्रिय ज्ञान वर्सेस स्व संवेदन की है। परिग्रह सहित होने के बजाय अपरिग्रही होने की है। सोने की बजाय जागते रहने की है। जागते रहकर अपना एहसास संवेदन करते रहने की आवश्यकता है। जीव अविनश्वर तत्व है, कभी मर सकता ही नहीं है। भले वह आत्महत्या करे या स्वतः ही आयु पूरी करके मरे, पर वह सब मरना कथन मात्र है। वस्तु का नाश होना असंभव है। जीव भी एक पदार्थ है, तो पदार्थ का रूपांतरण भले ही हो उसकी अपनी मर्यादा में, पर उसका घात कभी संभव नहीं।
सुख दुख रूप से रूपांतरित हो सकता है। शरीर में वेदना हो सकती है, पर वह सब तात्कालिक है यदि हम हमारा मुख अपनी ओर रखने लगते हैं। पूरा समर्पण अपनी काया के प्रति कीजिए। पूरी भक्ति, पूरी आराधना। भक्ति के कुछ भी अंश पर के लिए मत रखिए। अपनी भक्ति ही जीव को तारती है। ये अलग बात है कि हर धर्म में कहीं न कहीं पर की आराधना कराई जाती है। प्रतिक्षण जागरूक रहिए कि हमें इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। जिनेंद्र बनना है, परमात्मा बनना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, रोगादिक से वृद्धावस्था से मुक्त होना है, मूर्त से प्रभावित नहीं हो, मूर्त हमारा विषय नहीं बने, इसके लिए एक ही सम्यक उपाय है कि हम मूर्त को विषय करना बिल्कुल बंद करें। और ये अति गंभीरता से लेने योग्य बात है। मूर्त पदार्थों को देखना, जानना, उसको ज्ञान स्वभाव के रूप से ही नादान पंडित स्थापित करते हैं। हमें उससे अपने आप को बचाना है। पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न कीजिए। वजन इस बात का रखिए कि हमारा मुख अपनी ओर ही रहे। मनुष्य जन्म मिलता ही इसलिए है कि हम संसार सागर को पार कर सकें। और इस कलिकाल में तो मुक्ति के लिए विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है। उदय की प्राय विपरीतता रहती है। कभी शरीर में रोगादिक होते हैं, कभी बाहर की प्रतिकूलता होती है, कभी मन ही विषयों के प्रति चंचल होता है। सुख के लिए सारी बाह्य सामग्री से विमुख होकर, सारी मूर्त दुनिया से विमुख होकर अपनी अमूर्त दुनिया के पास जाना है, अपनी मूर्त के पास जाना है। जो सिर से पैरों तक अपना आभ्यंतर शरीर है, उसको परमात्मा रूप से स्वीकार करने की अति आवश्यकता है।
अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। बड़ी तसल्ली से अपने सन्मुख रहिए, क्योंकि काम यही करने योग्य है। यही मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करना है, जिससे हम मूर्त कर्मों के बंधन से छूटते हैं। बाहर का परिचय कम करते जाइए ताकि अंतर्मुखता सुगम हो सके। जितना अधिक परिचय उतना ही अधिक बहिर्मुखता होती है। केवल हमारा परिचय अपने आप से हो। कदाचित पर परिचय करना हो तो ऐसे व्यक्तियों से परिचय रखिए जो आत्म अभिमुख होना चाहते हैं, आत्म अभिमुख रहना चाहते हैं, जो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना चाहते हैं, इंद्रिय जय करना चाहते हैं, मूर्त पदार्थों के बंधन से मुक्त होने के लिए, मूर्त पदार्थों को देखना जानना छोड़ने के लिए जो तत्पर है। सारा संसार जीव पुद्गल के मेल से है और दोनों का मेल जीव की बहिर्मुखता से है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल नेत्रों से हम देख पाते हैं, ये कोई वास्तव में हमारा गुण नहीं है। पक्षी उड़ पाते हैं तो ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। कितने जंतु पानी में तैर पाते हैं, जन्म से ही पानी में ही रहते हैं, यह भी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तो एक ही है कि हम मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करने में कामयाब हो जाते और उसके लिए हम सतत अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करते हैं। इतने जीव यह विचार करने को ही तैयार नहीं है कि मरने के पश्चात भी जीवन है। जीवन की इतिश्री मरण होने मात्र से नहीं होती है। एक काया छोड़कर दूसरी काया को प्राप्त करना ये अनादि से चल रहा है। इसमें कुछ आश्चर्य जैसा नहीं है। अपना ध्यान अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। नेत्र बंद कर अपनी काया पर अपना ध्यान लाने से दुख के प्रसंग कम होते होते समाप्त हो जाते हैं और उत्तम सुख की प्राप्ति होती है।
अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए। अपनी सुंदरता अपने आप को मूर्त से छुड़ाने में है। इंद्रिय ज्ञान से अपने आप को मुक्त कर लेना ही संसार से मुक्त कर लेना है, कर्म बंधन से मुक्त कर लेना है, जन्म मरण से मुक्त कर लेना है, और इसी को ही धर्म के रूप में स्वीकार कीजिए। केवल बाहर के क्रियाकांड कर लेने से कोई धर्म नहीं हो जाता है। अपने में स्थित होना, अपने से ही सुख को भोगना, उसी से धर्म की उपलब्धि होती है, वही धर्म है। आत्मस्थ हो जाना, अपनी अमूर्त काया में स्थित हो जाना और मूर्त विषयों को छोड़ देना। मूर्त पदार्थों को विषय संज्ञा है तो सब ही मूर्त पदार्थ संसार के हेतु होने से विस्वरूप है। उसी से हमारा बार बार मरण होता है। मूर्त इंद्रियां मिलनी है वह भी योग्य नहीं है। जो से हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं यह भी योग्य नहीं है, और बाहर में मूर्त पदार्थ हैं वे भी सुख स्वभावी नहीं है। तो मूर्त पदार्थ, मूर्त इंद्रियां और मूर्त पदार्थों का ज्ञान, इन तीनों से हमें अपने आप को मुक्त करना है। और यदि इस प्रकार हम इन तीनों से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं तो फिर हम अपने स्वयं के सुख के स्वामी हो जाते हैं, अपने स्वयं की सुख निधि को पा लेते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। तो इंद्रिय जय करने का ही लक्ष्य बनाइए, इंद्रिय ज्ञान के निरोध करने का, और उसमें अपनी ही शरण है। अपने सन्मुख होने मात्र से हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर लेते हैं। मूर्त इंद्रियों का उपयोग नहीं करते, मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं हैं। अपनी मुद्रा का ही बारंबार सेवन कीजिए, उसी के सन्मुख रहिए, उसी से अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, निर्दोष सुख की प्राप्ति होती है, और हम मूर्त के कर्म के बंधन से छूटते जाते हैं। जीवन उत्तरोत्तर अधिक सुखमय होता जाता है, उत्तरोत्तर उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, और हम इसी क्रम में एक समय परमात्मा हो जाते हैं, जो तीन लोक का सर्वोच्च पद है, जहाँ दुख का लेश भी नहीं है, दुख की कणिका भी अनंत काल तक नहीं है। ऐसे मोक्ष मार्ग में आरोहण कीजिए, सतत उसमें गमन करिए, अपने में ही नित्य विहार करिए, अपने सिर से पैरों तक ही नेत्र बंद कर बने रहिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।